नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी हम पहले थोड़ी बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में बच्चों हमने शरीर के अंगों के नाम, पक्षियों के नाम अच्छी तरह से सीख लिए होंगे ना। व्यवसायकारों के नाम, त्योहारों के नाम आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे ना। मैंने बच्चों आपको कहा था कि मैंने एक से अधिक त्योहार लिए हैं। त्योहार, व्यवसायकारों के नाम आपको समझने के लिए, और आपको परीक्षा में जो मैं आपको आपकी बुक है 100 पेज की, उसमें से जो भी लिखने को कहूँगी उसमें से ही आपको ऐसे 1 की परीक्षा में आएंगे। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? आज हम निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में उसके उत्तर दीजिए। तो बच्चों, एक एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर बच्चों हमारे जो सिलेबस पहला जो सत्र है हिंदी में, इसमें हमें कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है या स्वाध्याय पोथी ही नहीं, लेकिन बच्चों मौलिक आधार पर ही यह प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं कि कोई भी टेक्स्ट बुक में से नहीं लिए गए हैं। आपकी मौलिकता के आधार पर ही ये प्रश्न पूछे गए। आपको बच्चों एक एक वाक्य के जो प्रश्न है वह आपको उसका उत्तर देने में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि हमने बच्चों FA1 की जो परीक्षा है और FA2 की परीक्षा में सभी बच्चों को क्या होता था कि 20 मार्क का पेपर है वह पूछा जाता था, और 20 मार्क में हमने ऐसे ही लिए थे विकल्प, खाली जगह, सही या गलत ऐसे विधान लिए थे। इसलिए सिर्फ आपको निशानी ही करनी थी। लेकिन इस परीक्षा में यानी कि FA1 की परीक्षा में आपको क्या करना है? लिखना है। यानी कि आपको बच्चों टाइपिंग करना है। क्या करना है? टाइपिंग करना है। आपको बच्चों में आपकी परीक्षा है, उसके थोड़े ही दिन पहले आपको ग्रुप में एक मैसेज में भेजूंगी, जिसमें मैसेज में यह लिखा होगा कि आपके मोबाइल में आप हिंदी टाइपिंग का कीबोर्ड है वह प्ले स्टोर, उसमें जाकर आप वह कीबोर्ड है वह डाउनलोड कर दे, ताकि आपको परीक्षा के समय हिंदी लिखने में दिक्कत न हो। इसलिए आपको बच्चों क्या करना है? परीक्षा के कुछ ही दिन पहले हिंदी कीबोर्ड वह आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप बच्चों कीबोर्ड है वह आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं करोगे तो परीक्षा के समय क्या होगा? पर्चा आएगा और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कीबोर्ड डाउनलोड करूं। लेकिन बच्चों में आप पहले से ये कार्य करेंगे तो आप लिखने की भी प्रैक्टिस कर दे,
क्योंकि आप टाइपिंग करते हो व्हाट्सएप पर तो इंग्लिश भाषा ही अधिकतर यूज़ करते हो, इसलिए इंग्लिश में सरलता होती है, लेकिन हिंदी में थोड़ी आपको दिक्कत होगी। लेकिन मुझे आशा है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो बच्चों, आज हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यह बच्चों 1 से 12 मैंने यहाँ पर लिए। कितने लिए हैं? 1 से 12 प्रश्न हैं, वह मैंने यह वीडियो में लिए हुए हैं। आपको बच्चों परीक्षा में कितने पूछे जाएंगे? आपको पेपर स्टाइल अभी नहीं दी गई है, आपको सिर्फ सिलेबस ही दिया गया। लेकिन बच्चों परीक्षा में आपको प्रश्न है एक वाक्य के, वह 5 मार्क के पूछे जाएंगे। कितने? 5 मार्क्स के प्रश्न हैं वह पूछे जाएंगे। तो बच्चों प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं वह अधिकतर बच्चे उसके उत्तर देने में आपको बच्चों सावधानी बरतनी होगी। आपको पूछा जाएगा कि आकाश में क्या है, तो कई बच्चे आकाश में बादल है ऐसा भी उत्तर देंगे, मुझे पता है। लेकिन बच्चों मैंने जो आपको आपकी बुक में लिखाया है वही उत्तर लिखोगे तो ही आपको बच्चों सही आपका उत्तर होगा। लेकिन आप आपकी कल्पना मुजब लिखोगे कि आकाश में बादल है, तो ये उसका उत्तर मैं गलत कर दूंगी। कई बच्चे परीक्षा पूर्ण हो जाने पर, मार्क्स कम आ जाने पर मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे। लेकिन बच्चों ऐसी चीज एक वाक्य के प्रश्नों की छोटी छोटी ऐसी चीज है जिनके कारण आपके मार्क्स आम तौर पर भाषा में कटते हैं। आपको इंग्लिश विषय है, मैथ्स विषय है, ऐसे विषयों में देखो बच्चों 20 में से 20 आते होंगे, लेकिन ऐसे भाषा के विषय में है वह आम तौर पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने पर मार्क्स है वह कट जाते हैं। क्या हो जाता है? मार्क्स है वह कट जाता है। इसलिए सभी बच्चों को इसका क्या ख्याल रखना होगा। मैं आपको सभी को प्रश्न के उत्तर 2-2 बार पढ़ूंगी और आखिरी में आपको प्रश्नों के उत्तर का थोड़े पूछूंगी, उसके आंसर भी देना है। भले ही बच्चों मुझे आप नहीं दिख रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि आप उसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलो बच्चों हम प्रश्न की पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आकाश में क्या है? तो आकाश में पक्षी है। आप पहले पढ़ते हैं, आकाश में पूछा गया है प्रश्न कि आकाश में क्या है, तो उसका सही उत्तर है आकाश में पक्षी। क्या है? पक्षी। तो आपको क्या लिखना है? पक्षी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, किसान कहाँ है? किसान यानी कि बीच बीच में आपको प्रश्न के गुजराती वर्ड्स भी आपको कहूंगी हो, क्योंकि आपको परीक्षा में हिंदी वाक्यों का अनुवाद कीजिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके भी 5 मार्क्स है बच्चों। कितने हैं?
5 मार्क। तो किसान कहाँ है? कई बच्चे सोच रहे होंगे ना, किसान यानी कि कौन से व्यवसायकार? गुजराती में हम किसान को क्या कहते हैं? गुजराती में किसान को हम खेडूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खेडूत। खेडूत का क्या कार्य होता है? खेती करना। तो आपको बच्चों गुजराती में भी अगर अनुवाद में पूछा जाए कि किसान खेती करता है, तो आप गुजराती में क्या लिखोगे? खेडूत खेती करे छे। यह था अनुवाद, लेकिन हमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम उसका क्या उत्तर देंगे? किसान कहाँ है? तो किसान खेत में है। क्या है? किसान खेत में है। अगर आप परीक्षा में खेतर ऐसा शब्द लिखोगे तो आपको बच्चों गलत होगा, इसलिए आपको बच्चों सावधानी बरतनी होगी। इसलिए हिंदी में खेत लिखना है। तो उसका क्या उत्तर हुआ? खेत। किसान कहाँ है? किसान खेत में है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं और उसे पढ़ते हैं। बारिश में कौन नाचता है? मैंने आपको बच्चों शब्द उसमें आपको कहा था कि मोर को बारिश बहुत पसंद है। जो बारिश की जो ऋतु है यानी बारिश की सीजन, उसमें मोर है वह अपनी जो पंख वह फैलाकर नाचता है। वह दृश्य कई बच्चों ने देखा होगा। जो बच्चे गांव में रहते हैं या बाहर, वह कुदरती दृश्य यानी कि सौंदर्य में वह घूमने गए होंगे, तो वहाँ पर देखिए कुदरती सुबह का वातावरण अथवा बारिश की सीजन में मोर है वह सुंदर नाचता है, कड़ा करता है। आपको उसका उत्तर सिर्फ मोर लिखना होगा। भले मैं समझा रही हूँ, आपको समझाने के खातिर, आपको ऐसा नहीं लिखना कि बारिश में मोर कड़ा करता है, ऐसा नहीं लिखने का। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी बातचीत कर रही हूँ। तो बच्चों, बारिश में कौन नाचता है? तो बारिश में मोर नाचता है। कौन नाचता है? मोर। आपको सिर्फ उत्तर में मोर लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मोर कला करता है। तो कई बच्चे कहेंगे कि टीचर ने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए कहा था। उत्तर इसमें जो लिखा है यहाँ पर एक एक वाक्य यानी कि शॉर्ट में उत्तर देना है। बारिश में मोर नाचता है, आपको उत्तर में सिर्फ मोर लिखना है। किसान कहाँ है? तो किसान खेत में है। और बारिश में कौन नाचता है? तो मोर नाचता है। यह दूसरा और तीसरा प्रश्न अच्छी तरह से आपको याद रह गया होगा ना। अब हम
आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर बच्चों चौथा प्रश्न है। कौन सा है? चौथा प्रश्न। पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रह गया होगा ना। मैं आपको प्रश्न पूछूंगी हो बच्चों। पहला प्रश्न कौन था? आकाश में क्या है? तो आकाश में पक्षी है। किसान कहाँ है? किसान खेत में है। बारिश में कौन नाचता है? तो बारिश में मोर नाचता है। और हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न को बराबर से। गाय के कितने पैर हैं? तो बच्चों आपके यह प्रश्न तो सभी को आता होगा ना, क्योंकि यह आपको पता ही होगा कि इससे कितने पैर है। आपके आजू बाजू में सभी विस्तार में यह गाय होगी, इसलिए आपको सभी बच्चों को पता ही होगा गाय के कितने पैर है। तो गाय के कितने पैर हैं? 4 पैर। कितने? 4 पैर है। कई बच्चे, मुझे पता है कई बच्चे तो भी 2 लिखेंगे। 2 नहीं बच्चों, आपको 4 ही लिखना होगा। और बच्चों आपको 4 है वह इस तरह ही लिखना होगा। किस में लिखना होगा? शब्द में। आप अगर उसका उत्तर अंक में दोगे तो मैं आपको गलत कर डालूंगी, इसलिए आपको उसी तरह उत्तर लिखना होगा जिस तरह मैंने लिखा है। उसी तरह आपको उसका उत्तर अच्छे अक्षरों में लिखना होगा। अच्छे अक्षर तो होगी क्योंकि आपको टाइप करना है। गाय के 4 पैर है। आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से याद रह चुका होगा ना। मैं आपको पूछूंगी हो बच्चों। अब हम अपने 5वें प्रश्न की ओर जाते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। फूल कैसा है? तो फूल सुंदर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। फूल कैसा है? फूल सुंदर है। तो बच्चों 1 से 6 प्रश्न हमने अच्छी तरह पढ़ ले और उसका उत्तर भी हमने दे दिया है ना। हम एक बार और उसे रिपीट कर देते। आकाश में क्या है? तो आकाश में पक्षी है। किसान कहाँ है? किसान खेत में है। बारिश में कौन नाचता है? मोर। गाय के कितने पैर है? 4। फूल कैसा है? सुंदर। और अब हम 6ठे प्रश्न की ओर जाते हैं और उसे पढ़ते हैं। करेला कैसा है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि करेला है, करेला वह कैसा है? करेला है बच्चों, वह फल में आता है या सब्जी में आता है? सोचो। सभी बच्चों को सोचना है हो। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें उत्तर लिख डाला, आपने पढ़ लिया, मैंने समझा दिया, आपका वीडियो पूर्ण हो गया,
ऐसा नहीं है। आपको बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछ रही हूँ, यह आपको परीक्षा के अनुरूप ही आपको आएंगे तो आपको पता चलेगा। करेला किस में आता है, सब्जी या फल में? कई बच्चों ने FA2 की परीक्षा में मैंने फलों और सब्जियों के नाम लिए थे ना, उसमें कई बच्चों ने ऐसी मिस्टेक की है। मैंने पूछा है कि निम्नलिखित सब्जियों के नाम कौन से हैं, तो कई बच्चों को सब्जियों के भी नाम नहीं आते। तो करेला सब्जी में आता है। किस में आता है? सब्जी में, फल में नहीं। किस में आता है बच्चों? सब्जी में आता है। मैंने आपको जब सब्जियों का वीडियो मैंने आपको दिखाया था तब मैंने समझाया था कि करेले का स्वाद है वह कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। करेला है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों, आपको 2 महीने में 1-2 बार करेले की सब्जी आपको खानी चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी सब्जी है। इसलिए मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में सब्जियां करते हैं, मम्मी कहती है कि बेटा ये खा लो, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो आम तौर पर मीठा ही लगातार खाते हैं ना। सभी मम्मियों की फरियाद होगी कि मेरा बच्चा यह कड़वा तो खाता ही नहीं, मीठा ही खाता है। आम तौर पर सभी मम्मियों की यह फरियाद होगी, लेकिन मेरा ये वीडियो देखने के बाद सभी बच्चों से कड़वा खाएंगे ना। मम्मी की बात आप टालेंगे नहीं। मुझे आशा है आपसे कि आप रोज नहीं बच्चों, महीने में 2 से 3 बार आप कड़वा खाएंगे ना। आप कहेंगे कि मम्मी करेले की सब्जी करो, कहेंगे ना। मुझे आशा है कि आप मम्मी को कहेंगे। तो करेला कैसा है? तो करेला कड़वा है। यहाँ पर आपको उत्तर में सिर्फ कड़वा लिखना है। मैंने समझाया ऐसा नहीं लिखने का, मैं तो बच्चों आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। करेले का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आपको क्या लिखना है? सिर्फ कड़वा लिखना है। यह एक वाक्य में है, इसलिए उसके उत्तर भी शॉर्ट आंसर में ही होंगे। अब हम 7वें प्रश्न की ओर जाएंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे। पेड़ पर कौन है? सोचो बच्चों, पेड़ पर कौन होता है? सोचो, सभी को सोच जाए। इसका उत्तर मुझे पता है, लेकिन इसका उत्तर भले बच्चों लिखा हुआ है, लेकिन कई बच्चे इसका उत्तर लिखने में बहुत मिस्टेक करें, गलतियां करेंगे ना। पेड़ पर बंदर है। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या है? पेड़ पर बंदर है। तो आपको कौन उत्तर में क्या लिखना है? बंदर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? बंदर लिखना है। कई बच्चे क्या लिखेंगे कि पेड़ पर पक्षी है, लेकिन बच्चों आप ऐसा लिखोगे तो आपका प्रश्न वह गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपने इसका उत्तर पक्षी लिखा है। आप लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो मैं काट डालूंगी। इसलिए बच्चों, जो भी प्रश्न में उत्तर मैंने लिखा है वही लिखना है। आपको अपनी
अनुसार नहीं लिखना है। यह उत्तर में जो भी उत्तर है वही आपको परीक्षा में लिखना है। लिखोगे ना? पेड़ पर कौन है? तो पेड़ पर बंदर है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर जाएंगे। 8वें प्रश्न की ओर जाएंगे। यहां पर देखो बच्चों, तालाब में क्या है? तालाब में क्या है? तालाब यानी कि पानी का जो तालाब होता है, जो नदी नहीं, तालाब पूछा गया है बच्चों। यहाँ पर पानी का संग्रह होता है। कई बच्चे उसका उत्तर ऐसा भी देंगे, गलत देंगे, मुझे पता है। कई बच्चे तालाब में मगर लिख डालेंगे, लेकिन बच्चों आप मगर लिख डालोगे तो आपका जो उत्तर है, उत्तर वह मैं गलत कर डालूंगी। फिर आप मुझे नहीं कीजिएगा कि मैंने मेरे प्रश्न में यह लिखा था लेकिन टीचर ने गलत कर दिया। इसलिए बच्चों आप सोच समझकर इसमें मैंने जो उत्तर लिखा है वही आपको हिंदी में लिखना है। तालाब में मछलियां है। क्या है तालाब में? मछलियां। आपने बाहर जाओगे तो आप घूमने, तो आपने कई बच्चों ने तालाब देखा होगा ना? उसमें मछलियां देखी होगी, कई बच्चों ने देखी होगी। जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो वहां पर आपने रंग बिरंग की मछलियां देखी होगी ना? तो तालाब में क्या होता है? मछलियां है। तो उसका उत्तर क्या लिखोगे? मछलियां। अब हम बच्चों 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। जंगल का राजा कौन है? तो जंगल का राजा शेर है, क्योंकि बच्चों जंगल में उसका ही राज होता है, इसलिए जंगल का राजा शेर है। आप हाथी नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे? शेर। जंगल का राजा कौन है? शेर। आप क्या उत्तर लिखोगे? शेर लिखोगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। यह हमारा 10वां प्रश्न है। हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? यह उत्तर तो सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि आपको राष्ट्र ध्वज सभी ने देखा होगा ना? आपको चित्र में भी, आपको जो आपकी चित्र का पीरियड है उसमें आपको टीचर ने ड्रॉ कराया होगा ना राष्ट्र ध्वज, और आपने कलर भी उसमें भरे होगे ना? मैंने बच्चों यह नहीं पूछा कि उसमें कौन कौन से रंग हैं। यहाँ पर उसकी संख्या पूछी है। क्या पूछी है? संख्या पूछी है। हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। आपको सिर्फ बच्चों 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3। मैंने यह नहीं पूछा कि हमारे राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से कलर है, कितने रंग है। तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। आपको सिर्फ उसका उत्तर 3 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3। मैंने कौन कौन से नहीं पूछे, कौन कौन से पूछे हो तो आपको सफेद, केसरी, हरा ऐसा लिखना है। मैंने सिर्फ पूछा है, उसमें क्या लिखना है आपको?
3 लिखना है। क्या लिखना है? 3। अब हम 11वां प्रश्न की ओर जाते। दादी क्या पढ़ती है? तो दादी है वह किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? दादी किताब पढ़ती है। अब हम हमारे आखिरी प्रश्न यानी कि 12वें प्रश्न, माँ कहाँ है? माँ कहाँ जाती है? माँ कहाँ जाती है? माँ कहाँ नहीं, माँ कहाँ जाती है? तो माँ है वह मंदिर में जाती है। कहाँ जाती है? मंदिर में जाती है। आपको क्या उत्तर लिखना होगा? मंदिर। क्या लिखना होगा? मंदिर लिखना होगा। माँ मंदिर में जाती है। तो बच्चों, यह वीडियो में 1 से लेकर 12 प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से याद रह गए होंगे ना। मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न याद रह चुके होंगे और मैं आपको गृह कार्य में यानी कि आपके होमवर्क में आपको फोटो के साथ मैं लिखने को दूंगी। और आपकी जो 100 पेज की बुक है उसमें अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है। तो बच्चों, आपको कोई भी मुश्किल हो और आपको कोई भी समझ में नहीं आता हो तो मुझे आप अवश्य फ़ोन या मैसेज कीजिए। तो मेरा ये प्रश्नों का वीडियो है वह आपने अच्छी तरह से सभी बच्चों ने देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।